हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो। ये आपका एनालॉजी रीजनिंग का वीडियो है। तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में आरओ में एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। देखो, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कैंची है, कपड़ा है। कैंची का रिलेशन कपड़ा से है और वही आपका दराती का रिलेशन आपको बताना है किससे होगा। और ये आपका आरओ में पूछा गया था 2022 में। तो देखो, कैंची का कपड़ा से है, कपड़े को काटती है कैंची, तो दराती किसको काटती है? ये आपका होगा घास को। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप ये समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब देखो, ये नंबर सिस्टम दिए गए हैं। आपको लिखा गया है संख्या युग्म को चुनिए जिसकी दो संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 7 और 54 का रिलेशन दिया गया है रेशियो में। तो आपको बताना है उसी तरीके से अगला रिलेशन क्या बनेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा आपका 49 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 54। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर देखना है। देखो, 5 जोड़ा जा रहा है स्क्वायर करने पे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 59। तो यहाँ पर देखो 8:59 दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें बढ़ेंगे। निम्न में से वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ये भी आपका आरओ में पूछा गया था 2022 में। अब देखो, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें ऐसा क्या बन रहा है। 16 दिया गया है, 16 का रेशियो में है 272। तो इसी तरीके से 21 का रेशियो क्या बनेगा। ठीक है, 16 से 272 आया कैसे, ये चीज समझना है। तो 16 की गुणा कर दी गई है, या ऐसे कर लो 16 का स्क्वायर 256 होता है और इसमें एक बार 16 और ऐड कर देंगे तो ये बन गया आपका 272। या इसका एक और तरीका है, 16 का 17 से गुणा कर देंगे तो भी यही सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 21 का है ना 22 से गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। यानी जो नंबर दिया गया है उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो 22 से कम 22 का 2 हो गया, 22 दूना 44 और 2 46। तो 462 आपका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो ये सारी चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सीधे क्वेश्चन पर आ जाइएगा। यहाँ पर देखो जस्ट लिखा गया है JUST और इसका बन क्या गया है ITRS। ठीक, तो ये आया कैसे, ये इसको समझना है। J में एक कम कर दिया गया तो ये I हो गया, U में एक कम करेंगे तो T आ गया, S में एक कम करेंगे तो R आ जाएगा और T में एक कम करेंगे तो S आ जाएगा। एक एक घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो हैंड लिखा गया है, हैंड। अब इसमें एक एक कम करना है तो H में एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा G। अब G देखो विकल्प में सिर्फ एक ही जगह लिखा गया है, इसके आगे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर D पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कर लेंगे तो A में से एक गया तो Z आ जाएगा, N में एक जाएगा तो M आ जाएगा और D में एक जाएगा तो C आ जाएगा। GZMC डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला इसमें है, अब देखो दिया गया है स्क्वायर का संबंध क्यूब से है तो सर्कल का संबंध किससे होगा। इसका स्क्वायर का यानी वर्ग का घन से है तो वृत्त का किससे होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर दिए गए हैं गोलार्ध, दीर्घवृत्त, परवलय या फिर शंकु। तो सर्कल का हो जाएगा गोलार्ध से। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो जो आपका वर्ग है, वर्ग का ये 2D डायमेंशन होती है और घन है 3D। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखोगे वृत्त क्या है 2D है तो इसका 3D होगा गोलार्ध। ठीक, इस तरीके से भी समझेंगे। आगे है इसमें, वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो ये आरओ में पूछा गया था 2022 में। तो यहाँ पर 102 दिया गया है और इसका रेशियो में है 10,405। तो ये आया कैसे, पहले ये समझना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 102 का स्क्वायर करेंगे। 102 का स्क्वायर करना आपको आता है या नहीं तो सीखना पड़ेगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। 10,404 हो जाएगा ये, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,405। ठीक है, ये देखो दिया गया है। इसी तरीके से 201 का स्क्वायर करेंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे तो 201 का स्क्वायर होता क्या है 40,402 और इसमें एक ऐड कर दीजिएगा तो 40,403 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
यहाँ पे 1 होगा, सॉरी, तो ये 40,402 होगा। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ गए होंगे। चैनल को अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कर देंगे, अपने जो ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं उसमें भी शेयर करेंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। अगला देखेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया गया है तीसरा पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले पद से है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इसमें करना क्या है, जैसे एम जी और वी लिखा गया है, ये आया क्या है, एच एच ए। ये आया कैसे, ये चीज देखेंगे। तो यहाँ पर आपका एम से 5 माइनस कर देंगे। एम की पोजीशन 13 होती है, 13 में 5 गए, यहाँ पर लिख लो, चाहे 13, 7 और 22, ये पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पर कितना है, 8, 8 और 1। तो 13 में से 5 गया तो 8 आ गया। फिर दूसरे वाले पद में देखेंगे, यानी दूसरा नंबर, यहाँ पर जी है, इसमें 1 जोड़ देंगे, 7 और 1 8 हो गया। फिर यहाँ पे 22 है, 22 में 5 चला गया, तो ये आपका आ जाएगा, 22 में 5 जोड़ देंगे, सॉरी, 5 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। 27 का मतलब होता है 26 और 1 27, 26 जड़ होता है और फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा नंबर, तो ए आ गया। ठीक, इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। ये आपका लिखा है LCT। अब एल में आपको 5 माइनस करने हैं, तो ये देखो इसके नंबर लिख लेंगे, 12, 3 और ये 20। 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 7 का मतलब होता है जी। फिर यहाँ पर सेम लगाएंगे वही, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 3 और 1 4, 4 का मतलब होता है डी। और फिर यहाँ पे टी लिखा गया है, टी में आपको 5 जोड़ने हैं, तो ये 20 और 5 25 होता है, 25 का मतलब वाई हो गया। तो ये जी डी वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट में गिवन है। वह संख्या युग्म चुनिए जिसकी 2 संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्याएं हैं। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। तो देखो ये काफी इजी दिया गया है, 28 दिया लिखा है और फिर क्या है 65। तो ध्यान से देखेंगे तो 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 और 1 28 हो गया। इसी तरीके से 4 का क्यूब और प्लस 1 लिखा गया है, तो ये 4 का क्यूब 64 और 65 हो गया। तो इसी तरीके से आप यहाँ आगे देख सकते हैं। इनके बाद में जैसे यहाँ पर नंबर थे 3 और 4, अब नंबर क्या आएगा अगला 5 और 6, 5 और 6 नंबर आएगा। तो 5 का क्यूब करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 5 का क्यूब 125 होता है और 126 हो गया ये। ठीक, उसी प्रकार से 6 का क्यूब करेंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 6 का क्यूब होता है 216 और 1 217, तो 126 और 217, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट में गिवन है। अब देखो यहाँ पर ये सारे दिए गए हैं, इतना भारी भरकम लिखा गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पर आएंगे, या इसको समझने के लिए देख लीजिए एक बार। देखो भुगतान दिया गया है, फिर आपके है चोट और पेंशन के आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर अजीबोगरीब लिखा गया है। ठीक, भुगतान चोट, तो जिस प्रकार भुगतान का संबंध चोट से है, यानी देय राशि होती है तो चोट लगती है, उस टाइप का समझ सकते हो। तो पेंशन का क्या है, भुगतान का चोट से है तो पेंशन का होगा सेवानिवृत्ति से, रिटायरमेंट से संबंध होगा, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और देखो ये आरओ में पूछा गया था 6 जनवरी 2022 को। आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पे काफी इजी है, देखो फ्लाइंग एरेशन मैन्यूरिंग, हल जोतना, वायु प्रसार और खाद डालना, आगे क्या होगा इसका संबंध, तो ये बताना है आपको। हल जोतना, जिस प्रकार हल जोतने से मृदा में वायु का प्रसार बढ़ जाता है, उसी तरीके से खाद डालने से क्या होता है, तो खाद डालने से पुनः पूर्ति हो जाती है, यानी रेप्लेनिशमेंट, यानी जो पोषक तत्व होते हैं मृदा में वो पुनः पूर्ति उनकी हो जाती है, यानी जो कमी होती है, जैसे जिंक की कमी है मृदा में, तो जब खाद डालेंगे तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, वही बात इसमें लिखी गई है, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। गद्य दिया गया है और उसका राइटिंग यानी लिखना, तो इसी तरीके से लिस्प यानी तुतला, तुतला का क्या होगा, तुतला क्या क्या होना चाहिए, तो तुतला जो है वो बोलने लगेगा, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आरओ में 2022 में पूछा गया था। जिस प्रकार गद्य के अंतर्गत एकाकी उपन्यास या कहानी लिखते हैं ना, उसी तरीके से जो तुतला है वो उसको कुछ मतलब बोलता है, उसी तरीके से समझ सकते हैं। तो बाकी तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दूर तक दिए गए हैं, तो आप आइडिया भी लगा सकते थे। फिर देखो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, 36 से 109 हो जाता है, तो 25 के बाद आगे क्या होगा,
36 से 109 हो गया। तो यहाँ पर काफी इजी है, 36 गुणा 3 और प्लस 1। 36 तो यहाँ कितना होता है 108, और एक जोड़ देंगे तो 109 आ जाएगा। इसी तरीके से 25 गुणा 3 और प्लस 1, तो 25 3 75 और एक 76, तो 76 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी पार्ट में आपका गिवन है। तो इसमें फुल मार्क्स आपके आने चाहिए। इस सेक्शन में काफी इजी पूछा जाता है। दिए गए विकल्प में से ऐसा संख्या युग्म चयन कीजिए जिसमें दो संख्याएं ठीक वैसे ही संबंधित है जैसे कि उदाहरण स्वरूप दिए गए संख्या युग्म की संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है 10 और 28, और उसके बाद में बताना है आगे क्या आएगा। तो 10 ये आया कैसे, ये 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 2 का क्यूब प्लस 1 प्लस 2 होगा। जितना क्यूब करेंगे उतना ही, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 और 2 10, ठीक। इसी तरीके से 28 दिया गया है। एक इसको दोबारा करेंगे, इसको फिर से देख लीजिएगा। 10 दिया गया है और 28 दिया गया है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और प्लस 1 है। पहले स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 10 हो गया, और फिर यहाँ पे क्या है 3 का क्यूब है और प्लस 1 है, तो ये हो गया आपका 28, 27 और 28। तो पहले स्क्वायर करेंगे एक जोड़ देंगे, फिर क्यूब करेंगे उसी संख्या का और एक जोड़ देंगे, ये चीज है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो जैसे यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन है 17 है, तो 17 का मतलब क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 एक 17 हो गया। इसी तरीके से 4 का क्यूब करेंगे और प्लस 1, तो ये 64 और एक 65 हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ए पार्ट आपका आंसर होगा। आगे है देखो, इसमें दांत दिया गया है कचकचाहट, तो पत्तियों का क्या होगा। दांत है कचकचाहट, तो पत्तियां क्या होंगी सरसराहट। ये आपका आवाज दिया गया है, ये वॉइस से रिलेटेड है। जिस प्रकार दांतों के आपस में टकराने से कटकटाहट की आवाज आती है, उसी तरीके से पत्तियों की जब आपस में टकराती है तो सरसराहट की आवाज आती है। देखो ये इस टाइप का पूछा गया है आपसे। आगे है देखो 453, ये 151 हो जाता है, तो आगे क्या होगा। तो ये काफी इजी है, देख सकते हो आपका जो नंबर दिया गया है उसका 1/3 कर दिया गया है 553, और इसको डिवाइड कर दिया गया है 3 से, तो ये आ जाएगा 151। इसी तरीके से अब जो नंबर होगा जो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो इसमें कौन सा होगा, देखो ये आपका लग रहा है यही आंसर है। 354 को 118 से भाग करेंगे तो 3 बार कट जाएगा, ठीक है। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला है देखो 14 दिया गया है और उसके आगे लिखा गया है 67, तो 19 के आगे क्या होगा रेशियो में। तो 14 का 67 कैसे आया, तो यहाँ पे 14 गुणे 5, 14 पंचे 70, और इसमें 3 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 67। इसी तरीके से 19 का 5 से गुणा करेंगे और इसमें 3 माइनस कर देंगे, तो ये 19 पंचे 95 और माइनस 3 करेंगे यहाँ पे, तो ये होगा 92। 92 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ए ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो बी के ये बन जा रहा है आपका EJN, ये चीज ध्यान देंगे, पैसे बना है। तो यहाँ पर देखो इसमें 3 ऐड हुआ है, यहाँ पे पोजीशन भी हम लिख दे रहे हैं। 2 जी का 7 होता है, के का 11, और यहाँ पे 5 10 और 14, 2 से 5 हो गया, 3 ऐड हुआ तब हुआ। जी में यानी 7 3 10, 3 इसमें भी ऐड हो रहा है, और के में भी 3 ऐड होंगे यानी 11 3 14। इसी तरीके से अब आपको देखना है DSV, इसमें भी 3 3 ऐड करेंगे, तो ये इसकी पोजीशन कितनी होती है 4 19 और 22, इसमें 3 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, इसमें 3 ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा, और इसमें 3 ऐड करोगे तो 25। 7 का मतलब होता है जी, और 22 का मतलब होता है वी, और 25 का वाई, तो GVY, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे देखो दिया गया है 7 का रेशियो में है 344, तो 9 का क्या होगा रेशियो, ठीक है। तो काफी इजी है, 7 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 343, और इसमें 1 ऐड कर दिया गया है तो ये हो जाएगा 344। इसी तरीके से 9 का क्यूब करो तो 9 का क्यूब होता है 729, और इसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा तो 730। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे है इसमें, अब देखो दिए गए हैं 546, और इसमें रेशियो में 591 आपको बताना है, और 963 फिर रेशियो में आगे क्या होगा ये बताना। देखो 546 है, इसमें कितना ऐड करें 591 आ जाएगा,
तो ये 45 ऐड किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से 963 में भी 45 ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1008। ये आंसर हो गया, सी पार्ट में गिवन है। आगे देखो, ये है 8 दिया गया है और 27 दिया गया है। आरओ में पूछा गया है 2021 की सेकंड शिफ्ट में, तो ये भी काफी इजी है। 8 का मतलब क्या है, 2 का क्यूब होता है 8, और यहाँ पे 3 का क्यूब 27। तो इसके अगले नंबर क्या होंगे, यानी 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। 4 का क्यूब 64 हो गया और 5 का क्यूब क्या होगा, 125। तो यहाँ पे 64 और 125, जो कि आपके ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो कौन सा होगा इसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे जब ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका अगला नंबर देखेंगे। 5 का क्यूब और 6 का क्यूब कर लो, 216। 125 और 216 है कहीं पे, नहीं दिया है। फिर अगला जाएंगे नंबर, 7 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 343। तो 216 भी है और 343 भी है। तो ये डी पार्ट में आपका गिवन है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो दिया है CE XV और GJ, आगे क्या होगा। C देखो दिया है और XV। अब देखो एक चीज समझेंगे, यहाँ पे C का मतलब क्या है, 3 है, और ये X का मतलब 24, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 22 है। A से लेकर के Z तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं उनके क्रम आपको याद रहने चाहिए, पहली बात, अगर एनालॉजी के क्वेश्चन करेंगे। दूसरा, A से लेकर M तक और N से लेकर Z तक, और फिर रिवर्स में भी इनके याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे, और दोनों का टोटल 27 होना चाहिए। जैसे ये है, C का अपोजिट हो गया आपका X, या इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 27 आएगा। C का 3 होता है, X का 24। इसी तरीके से इनका भी वही है, E का 5 है और V का 22, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। तो यहाँ पर वैसे ही बनाएंगे पेयर। G का 7 होता है, Z का 10 होता है। अब इनको 27 करना है, तो यहाँ पर 20 आना चाहिए और यहाँ पर कितना आना चाहिए, 17। तो 20 किसका होता है, T का, और 17 किसका होता है, Q का। तो TQ आंसर हो जाएगा। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। सीरियस और तारा, सीरियस और तारा, सिग्नस, ये क्या है, तो साइरस होना चाहिए, सीरियस, तारा, साइरस, और ये सिग्नस क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है उल्का, क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा और तारा मंडल। तो सिग्नस जो होता है ये है आपका तारा मंडल। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। 13 में देखो, 13 रेशियो 338 है, आगे क्या होगा ये बताना है आपको। तो 13 का रेशियो 338 कैसे आया समझना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और इसको 2 से गुणा कर दिया गया है तो ये आ जाएगा 338। इसी तरीके से यहाँ पर नंबर जो दिए गए हैं उनका स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289, और फिर उसको 2 से गुणा करेंगे तो ये तो होगा नहीं, छोटा नंबर है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 225 का डबल करेंगे तो 450 होगा, ये गलत हो गया। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 512, और ये दो गिवन भी है। सी पार्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है देखो, स्टार दिया गया है, स्टार, इसको लिखा गया है रेशियो में टीवी डीवी। ये आया कैसे पहले ये समझेंगे। तो यहाँ पर इसमें एक जोड़ा, यानी ये होता है आपका 19, 20, 1 और 11, ये आपके पोजीशन होती है 19, 20, 1, 11। यहाँ पर 20, 22, 4 और 22 ये देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आर का मतलब 18 होता है, यहाँ पे 11 नहीं, ठीक। अब देखो 19 का क्या हो गया, 20, तो यानी 1 ऐड करना पड़ा यहाँ पे। टी का कितना था, 20, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 22 हो गया। इसी प्रकार से ए में 3 ऐड कर दिया गया है, 1 था, 3 ऐड करेंगे तभी तो 4 आएगा। 18 में 4 ऐड कर देंगे, 18 4 22। तो ये चीज समझ रहे हैं कि 1 2 3 4 ऐड करने हैं। तो यहाँ पर फ्लिप है, फ्लिप में इनकी पोजीशन पहले देखेंगे। यहाँ पर एफ की 6 होता है पोजीशन, एल की 12, आई की 9 और पी की 16। इनमें जोड़ना है 1 2 3 4, इस तरीके से करेंगे तो काफी इजी आपको। 7 हो गया, 14, 12 और ये 20। 7 का मतलब जी, 14 का मतलब एन होता है,
12 का मतलब L और 20 का मतलब T। तो GNLT बी पार्ट में आपका गिवन है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 का क्या हो गया, 769 दिया गया, तो यहाँ पे 169 का क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं RO 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। काफी इजी है, बहुत सरल सवाल आते हैं रीजनिंग के। 21 क्वेश्चन पिछली बार शिफ्ट में पूछे गए थे, तो आप 21 में 21 भी कर लेंगे। थोड़ा सा आपको इसमें रिवीजन की जरूरत होगी। देखो 81 है, ये 81 आया कैसे, 9 का स्क्वायर है 81, ठीक। इसी तरीके से 9 का क्यूब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 729, बस काम हो गया आपका। इसी तरीके से यहाँ पर 169 है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 13 का क्यूब क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए 2197। ये आंसर हो गया, सी पार्ट में गिवन है आपका। आगे है, देखो ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो ये देखेंगे 9 का रेशियो में 17 दिया गया है, 11 का रेशियो में आगे आंसर बताना है। कंप्यूटर असिस्टेंट 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है और इसको करेंगे। देखो 9 का 17 कैसे आया, 9 गुणे 2 18 हो गया, 18 में से एक गया 17 आ रहा है आपका। इसी तरीके से 11 की गुणा 2 से करेंगे, -1 कर देंगे, 11 दूनी 22 -1 21 हो गया। अब इससे सरल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सी पार्ट में आपका गिवन है। अब देखो इसमें फिर से अल्फाबेटिकल वाले आ गए, ये भी कंप्यूटर असिस्टेंट 2021 में पूछा गया था, तो इसको करेंगे। देखो यहां पर दिया है DEFG और फिर लाना क्या है इसका NJPL। तो यहाँ पे देखो इसकी डी की पोजीशन कितना होता है 4, इसकी 5, DFG 6 7, ये सारे क्रम में है। अब यहाँ पर देख लेंगे 14 10 16 और 12, ये पोजीशन इनकी हो गई। अब इसमें डिफरेंस देखो, 4 से 14 हो जा रहा है यानी 10 जोड़ा गया, 5 से 10 हो गया 5 जोड़ा गया इसमें, 6 से 16 हो गया फिर 10 जोड़ा गया, और 7 से फिर 12 हो गया 5 जोड़ा गया। यानी पहले 5 ऐड करेंगे फिर दूसरे अल्फाबेट में, पहले 10 ऐड करेंगे पहले वाले अल्फाबेट में, फिर दूसरे 5, फिर 10, फिर 5, इस तरीके से 10 5 10 5 का क्रम जारी रखेंगे। तो यहाँ पे देखो जे दिया गया है JKLM, इनकी पोजीशन क्या है 10 11 12 13, JKLM, ठीक है। इसमें आप जोड़ो पहले 10, तो जब 10 में 10 ऐड होगा तो 20 हो गया, 11 में 5 जोड़ देंगे 16 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 10 करेंगे तो 22 आ जाएगा, और इसमें 5 ऐड करेंगे, लिख दे रहा हूं मैं ऐसे, तो ये आ जाएगा 13 में से 13 5 18। अब इनके नंबर लिखेंगे, 20 का मतलब T हो गया, 16 का मतलब P हो गया, और 22 का मतलब V हो गया, और 18 का मतलब R। तो TPVR सी पार्ट में आपका गिवन, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये समझाने में इतना समय लग रहा है, ये विद इन सेकेंड के काम है, अगर आपकी रीजनिंग प्रैक्टिस होगी अच्छे से। आगे इसमें देखो करेंगे, 8 से 5 आ जा रहा है तो 12 से कितना आएगा, ये आपको समझना है। देखो काफी इजी है, 8 से 5 आएगा कैसे, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, इसमें 1 ऐड कर देंगे 5 हो गया, ठीक है। आपको लाना ये सब तिकड़म कैसे आएगा प्रैक्टिस से, तो ये 5 आ गया। इसी तरीके से 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 6, और इसमें 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 7, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी पार्ट में गिवन है। अब देखो ARO में पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी तो 200 में 170 नंबर लाने होंगे, 250 में 220 नंबर ऐसे ही आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तभी। अब देखो यहाँ वर्ड दिया गया है, वर्ड का संबंध है लेटर से, यानी शब्द का अक्षर से संबंध है। तो एक चीज ये समझना है आपको, शब्द बड़ा होता है या अक्षर, अक्षर तो एक सिंपल सा लेटर होता है, उससे लेटर को बना के शब्द बनते हैं। तो पहले बड़ा वाला दिया गया फिर छोटा वाला, इस तरीके से समझना होता है। तो यहाँ पर देखो हाउस बिल्डिंग मकान और इमारत, ये गलत दिया है, उल्टा लिखा गया है। स्कूल दिया गया है, रूम दिया गया है, हाँ कमरे हैं फिर उसके बाद विद्यालय बनता है, कमरों से ही विद्यालय बनेगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे गलत दिए गए। ये आपका ARO 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है फिर से अल्फाबेट वाला, इसको टाइटल करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो काफी इजी है, इसमें अपोजिट दिया गया है सब, ELHK और इसका VOSP। अब देखो यहाँ पे 5 है 12 है 8 है और 11 है, ठीक। यहाँ पे 22 15
19 और 16, इन दोनों नंबर को जब ऐड करोगे तो इनका टोटल आएगा 27। इनको हम अपोजिट भी बोलते हैं, तो करके देख सकते हो इनको, ये सारी चीज। अब इनका जैसे ए सी एफ जे, इनका अपोजिट आपको लिखना है। तो ए का अपोजिट क्या आएगा? जेड, 1 और यहाँ पे 26। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। अब वो जेड एक्स है, ये वाले ऑप्शन तो पहले कट गए, 2 ऑप्शन बचे। एफ का अपोजिट कितना होता है? तो एफ होता है 6, तो आपको 21 जरूरत, तो यू आ जाएगा। तो ये वाला भी कट गया, ये आंसर हो गया ए पार्ट में, और यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो जेड एक्स यू क्यू, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार कार्डियोलॉजी का संबंध दिल से है, तो कार्डियो का मतलब ही होता है हार्ट, तो पैथोलॉजी का संबंध आपसे पूछा गया है। तो पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? कार्डियोलॉजी का संबंध तो दिल से हो गया, पैथोलॉजी में रोगों की जांच होती है, पैथोलॉजी। तो यहाँ पर देखो बोन वोन मत लगा दीजिएगा या बॉडी वगैरह, रोगों की जो जांच होती है उनको हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्नोस किए जाते हैं कि कौन सी बीमारी है, तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। समाचार पत्र और प्रेस, समाचार पत्र का संबंध प्रेस से है, तो कपड़ा किससे होगा? काफी इजी है लेकिन टफ भी हो सकता है अगर आपको आता नहीं होगा। ARO 2021 में पूछा गया था। समाचार पत्र प्रेस में तैयार किया जाता है, कपड़ा कहाँ तैयार होता है? मिल में। तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक दर्जी भी दिया गया है, रेशा है, वस्त्र है, जिसमें आप कंफ्यूज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से अल्फाबेट दिया गया है, एपीएस में पूछा गया है। आपका एपीएस का भी फॉर्म आ गए है, तो आप जो लोग एलिजिबल है वो फॉर्म फिल करेंगे, अच्छे से सही से करेंगे। 1900 रुपए फीस है, ये ध्यान रखेंगे। फर्जी लोग मत भरिएगा जिनका स्टेनो नहीं है। सीआईपी दिया गया है, तो सीआईपी एफएमयू, सीआईपी का मतलब एफएमयू से दिया गया रिलेशन। ये आया कैसे? तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे 3, 9, 16, और यहाँ पे 6, 13 और 21, ये ध्यान देंगे। तो इसमें आपका देखो 3 से 6 हो गया, यानी 3 ऐड हुआ, 9 से 13 4 ऐड हो गया, और 16 से 21 5 ऐड हो गया। तो यहाँ पर 3 4 5 ऐड करने हैं, तो ये JEW, इसमें 3, पहले इनका नंबर लिख लेते हैं, 10, 5 और 23 इसमें ऐड करने हैं, 3 4 5। अब ये ध्यान देखें, 13 हो गया इसका, इसका हो गया 9 और ये 28। तो 13 का मतलब M से हो गया, 9 का मतलब आई, MI है, देखो आंसर मिल गया। केवल एक आपका वर्ड, एक लेटर आ जाएगा तो भी आपके इससे आंसर आ जाएगा। इतने लल्लू टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो यहाँ पे 28 का मतलब क्या होता है? 26 जेड हो गया, फिर 1 2 यानी बी हो जाएगा, तो MIB ये करेक्ट आंसर हो गया। आगे इसमें 35 में फिर से देखो अल्फाबेट दिया गया, एपीएस में ही पूछा गया था 2021 में, शिफ्ट 1 में। बीजेपी दिया गया है, बीजेपी, इसकी तो हालत बुरी है आजकल, MEMS, बीजेपी से EMS बन गया। तो बीजेपी का मतलब पहले लिख लेंगे 2, 10, 16, यहाँ पर 5, 13 और 19, ठीक है। 2 से 5 कैसे आया? 3 ऐड कर दिया, 10 से 13 में फिर 3 ऐड करेंगे, और 16 से 19 में 3, तो यहाँ पे सिंपल 3 ऐड करने हैं। अब यहाँ लिखेंगे VOI, V का मतलब 22, O का मतलब 15 और I का मतलब 9, इसमें 3 ऐड करने हैं, तो ऐड कर दीजिएगा आप। 25 हो गया, यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे 12, तो 25 का मतलब Y, 18 का मतलब R से, और 12 का मतलब L, तो YRL, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे दिया गया है एक्सरसाइज और जिम्नाजियम, यानी एक्सरसाइज का जिम से संबंध है, तो बॉक्सिंग का किससे होगा? ये आपको बताता है। एपीएस 2021 में पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो फिर तो भगवान ही मालिक है। बॉक्सिंग किसमें करी जाती है? रिंग में। बॉक्सिंग का क्या संबंध होता है? रिंग, बॉक्सिंग रिंग में किया जाता है, तो रिंग इज द राइट आंसर, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इसमें देखो फिर से अल्फाबेट दिए गए हैं, ARO में 2021 में पूछा गया है। आप देखो फिर से करेंगे इसको, DFHJ ये दिया गया है, इसका क्या आ गया? EEJH। अब देखो यहाँ पे 4, 6, 8, 10, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी समझने की क्षमता बढ़े, कैसे ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ा, 6 में 1 कम हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 में
2 बढ़ा दिया और फिर 10 में 2 कम कर दिया। पहले 1 बढ़ेगा फिर 1 कम होगा, 2 बढ़ेगा 2 कम होगा, सिंपल सा बात है इसमें। तो यहाँ पर देखो H K N Q, H की वैल्यू कितनी 8 है, K की 11, N की 14 और Q की 17। इनमें आपको क्या करना है, +1 -1 +2 -2 ये करना है। तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा और 17 में 2 गया तो 15। अब इनके नंबर लिख लो, I J, 16 का मतलब P और 15 का मतलब O, तो I J P O, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब देखो चमेली का संबंध है सफेद से, तो सूरजमुखी का संबंध आपसे पूछा गया है, ARO 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अब चमेली का कलर क्या होता है, सफेद। चमेली किस कलर की होती है, सफेद। चमेली का दूसरा अर्थ में समझ लीजिएगा, चमेली फूल से मतलब है यहाँ। सूरजमुखी का क्या होगा, तो सूरजमुखी किस टाइप का होता है, किस कलर का आपने देखा होगा, तो ये पीला होता है, येलो, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है जिस प्रकार शेफ का संबंध भोजन से है, शेफ का संबंध भोजन से है, तो कोरियोग्राफर का क्या होता है, कोरियोग्राफर क्या करते हैं, कोरियोग्राफर क्या करते हैं, तो ये नृत्य सिखाते हैं, है ना। तो बी पार्ट आपका, प्रभुदेवा का नाम सुना होगा आपने, तो वो तो आजकल फिल्म भी बनाते हैं। तो कोरियोग्राफर डांस सिखाते हैं। और लास्ट आपका क्वेश्चन आ गया भूख और उपवास, ठीक है। और आजकल उपवास के नवदुर्गा चल रही है, तो उपवास का भी आ गया 2 क्वेश्चन। भूख का मतलब क्या है, उपवास से है, तो उसी तरीके से आपको इसे बताना है। जब भूखे रहोगे तो उपवास रखोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर टहलना बैठना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। रक्तचाप सोना गलत है ये। थकान है कार्य, जब आप कार्य करोगे, है ना, जैसे उपवास रहोगे तो भूख लगेगी, तो इसी तरीके से कार्य करोगे तो क्या होगा, थकान होगी। सी पार्ट आपका यही करेक्ट आंसर है। ARO दोनों में पूछा गया था 2011 में, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, और PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। वहां पर इन सब की PDF, लेक्चर्स, पेड बैच, कौन सा लेना है बैच, कौन नहीं लेना है, डेली करंट अफेयर्स, तमाम भर की एग्जाम की चर्चाएं, सारा कुछ आपको एक ही ग्रुप में मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।